बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। नाज़रीन, अमेरिका के लिए इन दिनों चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा कि मिडल ईस्ट में उनके लिए कितने बड़े चैलेंजेस क्रिएट हो गए हैं। सऊदी अरब और ईरान की नॉर्मलाइजेशन के बाद एक पूरी तरह से उनका रीजनल ऑर्डर ही शैटर्ड होकर रह गया है। इसी तरह सेंट्रल एशिया से वो आउट हैं। इसी तरह आसियान में उनका कोई दाल नहीं गल रही। साउथ एशिया के अंदर उनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। और फिर यूरोप के अंदर रशिया और चाइना ने खुल के एक अनाउंसमेंट कर दी उस दिन जब शी जिनपिंग गया है वहाँ पर रशिया के अंदर। तो दोनों ने कहा कि हम जो है नए वर्ल्ड ऑर्डर को गार्ड करेंगे दोनों। अब हमारे रीजन के अंदर हम देखें, अगर एशिया के अंदर, तो अमेरिकन ने दो बड़े मिलिट्री अलाइंसेस बनाए हुए हैं, क्वाड और ऑक्स के नाम से। ऑक्स जो है वो मेनली नेवीज का अलाइंस है, लेकिन इसके अंदर साइबर और ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और ये सारे जो है उनके दरमियान भी ऑक्स ममालिक कोऑपरेशन कर रहे हैं एक दूसरे की। लेकिन इन दोनों जो अलाइंसेस है ना, एंटी चाइना अलाइंसेस यानी क्वाड और ऑक्स, इसके अंदर एक मुल्क कॉमन है और वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्वाड का भी मेंबर है, ऑस्ट्रेलिया ऑक्स का भी मेंबर है। अब ऑस्ट्रेलिया पे रिसेंट ईयर्स में यूँ समझे कि सबसे ज़्यादा अमेरिकन ने तवज्जो दी है और इन्वेस्ट किया है। उनको लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया बड़ा रोल प्ले कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया की न्यूक्लियर सबमरीन की डील थी, एक्वायर करने की डील हुई पड़ी थी, कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा था फ्रांस के साथ। लेकिन फिर जब अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलियंस के क्वाड और ऑक्स के मुआहदात हुए तो अमेरिका के ही कहने पे ऑस्ट्रेलिया ने वो फ्रांस वाली डील कैंसिल कर दी थी और कई $100 मिलियन जुर्माना भी उन्होंने पे किया ये डील कैंसिल करने का। और फ्रांस की बजाय उन्होंने अमेरिका से सबमरीन्स जो हैं वो लेने का मुआहदा कर लिया। अब ये कुछ सालों के अंदर ऑस्ट्रेलियंस को मिल तो जाएंगी और अमेरिकन्स ये एक उम्मीद लगा रहे थे और इंडियंस भी कहीं ना कहीं भी उम्मीद लगा रहे थे कि एंटी चाइना जहाँ भी क्लैशेस छिड़ेंगे इस रीजन के अंदर, तो ये क्योंकि सारे लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं तो ऑस्ट्रेलियंस इनकी मदद करेंगे। अमेरिकन समझ रहे थे कि ये हमारे इशारे पे नाचेंगे और जैसा हम इनको बोलेंगे ये वैसे ही जंगों के अंदर इन्वॉल्व होंगे। इंडियंस इनके साथ मलाबार ड्रिल्स और पता नहीं कौन कौन सी ड्रिल्स कर रहे थे इंडियन ओशन के अंदर, दोनों मुल्कों की नेवीज। और इंडियंस को लग रहा था कि जब भी हमारे क्लैशेस होंगे या लड़ाई होगी चाइना के साथ तो ऑस्ट्रेलियन हमारे मित्र हैं, ये हमें हेल्प करेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर ने एक ऐसी बात कह दी है जिससे यूं समझे कि बिजली गिर गई है दोनों मुल्कों के अरमानों पे। अमेरिकन के भी अरमान टूट गए, इंडियंस के भी अरमान टूट गए। डिफेंस मिनिस्टर जो है ऑस्ट्रेलिया के, उसने कहा है कि कोई इस खुशफहमी में ना रहे कि किसी और की वजह से हम चाइना से फटा लेंगे। एब्सोल्युटली नॉट। उसने, इमरान खान ने एक बार कहा था ना एब्सोल्युटली नॉट, तो इस बंदे ने भी एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया इनके डिफेंस मिनिस्टर ने कि किसी को हम अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, अपनी जो सलाहियतें हैं, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया तक है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा हम किसी के लिए यूज़ नहीं होंगे, कैटेगोरिकली उसने क्लियर कर दी है बात। अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि अगर वो अपने आप तक सीमित हैं, अपने आप तक लिमिटेड हैं, तो फिर तो वो इंडिया की हेल्प यानी यूँ समझे कि कह रहे हैं ना कि नहीं करेंगे। सीधा सीधा जवाब दे दिया ना इसका मतलब इंडिया को कि अपनी लड़ाई खुद लड़ो, हम किसी की हेल्प नहीं करेंगे। और अमेरिकन को भी उन्होंने बोल दिया। यूरेशियन टाइम्स ने एक दो रोज़ पहले खबर लगाई है कि एब्सोल्युटली नॉट, न्यूक्लियर ऑस्ट्रेलिया विल नॉट असिस्ट द यूएस इफ वॉर ब्रेक्स आउट बिटवीन चाइना एंड ताइवान। डिफेंस मिनिस्टर, अगर वो अमेरिका की हेल्प करने को तैयार नहीं है तो इंडिया की हेल्प कहाँ से करेंगे? ये एक अंडरस्टूड सी बात है ना। अगर वो कह रहे हैं अमेरिका को कि दूसरे फड्डों में हम नहीं पड़ेंगे, ताइवान से अगर वो चाइना लड़ता है तो लड़े, हमारा क्या जाता है भाई। तो इसका मतलब है कि इंडिया को भी इसके अंदर एक मैसेज चला गया कि आपकी भी कोई हेल्प नहीं करेगा ऑस्ट्रेलिया। अगर अमेरिकन की नहीं हो सकती तो आपकी भी नहीं हो सकती। और मजीद उनके एग्जैक्ट वर्ड्स ज़रा मैं कोट करता हूँ यूरेशियन टाइम्स से ही कि उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा क्या है। वो कहता है कि एब्सोल्युटली नॉट एंड आई कुडंट बी मोर अनइक्वल देन दैट। और वो कहते हैं कि आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर that the moment that there is a flag on the first of those Virginia class submarines in the early 2030s is the moment that
That submarine will be under the complete control of the Australian government of the day, and again, no one would have expected that to be any different. I mean, that is obviously the basis upon which this is happening. यानी हम अपने लिए ले रहे हैं, अगर हम अपना डिफेंस मजबूत कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के फड्डे में इन्वॉल्व होने के लिए नहीं कर रहे। अब देखें ये कि इससे ज़्यादा क्या क्लियर हो सकता है। ऑस्ट्रेलियंस ने, अगर किसी को उम्मीद थी ना कि ऑस्ट्रेलिया, हमारी दो मुल्कों को उम्मीद थी, इंडिया को उम्मीद थी और अमेरिकन को उम्मीद थी, ये दो ऐसे मुल्क हैं जिनको उम्मीद थी कि इनकी हेल्प की जाएगी, इंडियंस को सबसे ज़्यादा। अब इसीलिए मैं कहता हूँ क्वाड के अंदर और इसके अंदर सबसे जो वीकेस्ट लिंक है वो इंडिया है। ऑस्ट्रेलियंस बहुत दूर हैं चाइना से, उनका डायरेक्ट कोई इस तरह टेरिटोरियल फड्डा नहीं है चाइना के साथ, उनका कोई सच मसला नहीं। अभी भी देखें G20 की समिट हुई है तो बड़ी अच्छी अच्छी टॉक्स हुई हैं इनके दरमियान। ये जो इनके प्राइम मिनिस्टर थे ऑस्ट्रेलिया के और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो हैं इंडोनेशिया में जब मिले, काफ़ी इंटरेस्टिंग मुलाकात रही, पॉजिटिव नोट पे ख़त्म हुई और इन दोनों के दरमियान यूँ समझे कि कुछ चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। इंडिया ऑन द अदर हैंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स लेकर बैठा हुआ है और उसके चलते इन्होंने फटा ले लिया हुआ है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं प्रॉपर, बहुत बड़े इलाके के ऊपर, 3 स्टेट्स तो सीधी सीधी क्लेम के अंडर आती हैं चाइना के। इसलिए वीकेस्ट लिंक में इसीलिए इनको कहता हूँ क्वाड के अंदर वाकई में ये वीकेस्ट लिंक है। इनके पास लड़ने की कैपेबिलिटीज़ नहीं है चाइना के साथ और ये फटे के अंदर आए हुए हैं। और जिनके पास थोड़ी बहुत कैपेबिलिटीज़ हैं वो कहते हैं कि हम तो किसी की हेल्प नहीं करेंगे, ना ताइवान की करेंगे ना किसी और की करेंगे, हम अपने लिए कर रहे हैं, सिर्फ हमारा कंट्रोल होगा इन सबमरीन्स पर, हम अपने लिए इनको यूज़ करेंगे। ना ये अगेन एक आई ओपनर है साउथ ब्लॉक वालों के लिए। न्यू दिल्ली का जो साउथ ब्लॉक है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अक्सर कहते हैं ये साउथ ब्लॉक है क्या चीज़। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है ये क्या चीज़ है साउथ ब्लॉक। ये जो न्यू दिल्ली के अंदर प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है ना, जिससे पूरा इंडिया जहाँ से चल रहा होता है, उसके मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं असल में। नॉर्थ ब्लॉक है और दीगर यानी कई तरह के ब्लॉक्स हैं, तो उसमें एक साउथ ब्लॉक भी है। अब इन तमाम ब्लॉक्स में जो सबसे पावरफुल ब्लॉक है वो बेसिकली साउथ ब्लॉक है, क्योंकि उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस आता है, उसके अंदर डिफेंस मिनिस्टर का ऑफिस आता है, उसके अंदर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स की ऑफिस आती है। तो ये वो मिनिस्ट्रियाँ हैं असल में जो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी को शेप कर रही होती हैं। यहाँ पर डिसाइड होता है बेसिकली कि इंडिया की पॉलिसी क्या होगी, साउथ ब्लॉक के अंदर डिसाइड होता है। तो ये इसीलिए इसको जो है ना वो ज़्यादा अहमियत दी जाती है बाकियों के नज़दीक, बाकियों से ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। तो साउथ ब्लॉक वालों ने गलतियां की हुई हैं पिछले काफ़ी सालों से लेके, वो उस गलती पे फिर कैरिड फॉरवर्ड करते चले आ रहे हैं, इसको ऑटो करेक्ट नहीं कर रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये होनी चाहिए थी कि इंडिया को हर हाल में नॉर्मलाइजेशन कर लेनी चाहिए थी इनके साथ, चाइनीज़ के साथ। वैसे ये जो इलाके हैं, ये जो डिस्प्यूटेड इलाके हैं इंडिया और चाइना के बीच, इनका फ्यूचर डिसाइड होना है। ऐसा हो नहीं सकता कि दुनिया की जो अगली सुपर पावर है चाइना, वो अपने बैकयार्ड में डिस्प्यूटेड इलाके रख के बैठी हो। मतलब ये तो उसके सुपर पावर होने के जो रुतबा है उसके ऊपर ही दाग धब्बा होगा कि पहले अपने इलाके रिकवर करा नहीं पा रहे, वो डिस्प्यूट रिजॉल्व कर नहीं पा रहे और चले हैं दुनिया के डिस्प्यूट रिजॉल्व करने। एक दुनिया तो कहेगी ना, तो उन्होंने तो इसको सेटल डाउन करना है। अब बेहतर होगा इंडिया खुद ही कर ले टॉक्स के ज़रिए, तो अच्छा होगा, वरना ह्यूमिलिएशन है। फिर अगर मिलिटरली वो वापस लेते, ह्यूमिलिएशन है उसके अंदर। ग्रेसफुल तरीके से इस मसले को हल करना चाहिए। तो साउथ ब्लॉक वालों को ऑस्ट्रेलिया से सबक सीखना चाहिए। ऑजीज ने कहा है किसी मुल्क के लिए यूज़ नहीं होंगे, अपने लिए सिर्फ कर रहे हैं। ना ये चीज़ जो है ऑक्स और क्वाड अलाइंसेस के अंदर एक क्रैक्स को ज़ाहिर करती है कि जो मेंबर ममालिक हैं उनके अंदर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ऑस्ट्रेलिया दूसरों के कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता और इसी तरह से वो दूसरों के लिए अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी सर्विसेज यूज़ करना नहीं चाहता। तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है सारों के दरमियान, एक दूसरे के फड्डों में नहीं पड़ना चाहते वो। तो इन अलाइंसेस का जो फ्यूचर है वो कुछ ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आ रहा मेरे हिसाब से। और ये अलाइंसेस अगर एग्जिस्ट करेंगे भी तो उस तरह से इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं हो सकेंगे चाइना के ख़िलाफ़ जिस तरह से अमेरिका इनको यूज़ करना चाहता है।